Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was asked in 4 AFSP Varanasi, and it was on cashless economy. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. से इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। देखो होता क्या है कैशलेस इकोनॉमी। ये इस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट किया जाता है डिजिटल मींस के थ्रू। मींस हम मिनिमाइज करते हैं या फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं फिजिकल कैश नोट्स को, राइट। पेमेंट्स को किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग एप्स, ई वॉलेट्स और क्रिप्टो करेंसी। ये जो शिफ्ट है ना कैशलेस सोसाइटी के टुवर्ड्स, ये क्यों आया है? बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स की वजह से, और डिजिटल पेमेंट्स में काफी कन्वीनियंस देखने को मिलती है। जो इंडिया की जर्नी है ना टुवर्ड्स अ कैशलेस इकोनॉमी, वो काफी यूनिक केस है, या फिर हम कहें बिकॉज उसमें हमने रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। पर्टिकुलरली जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, उसके बाद जिसने कैटलाइज किया या फिर ये हुआ कि डिजिटल पेमेंट्स का एडॉप्शन देखने को मिला। इंडिया का जो एक्सपीरियंस है ना, वो हाईलाइट करता है अपॉर्चुनिटीज भी और चैलेंजेस भी जो इन्वॉल्व है इस ट्रांजिशन में टुवर्ड्स अ कैशलेस सिस्टम, राइट। नेक्स्ट ओवरव्यू ले लेते हैं कैशलेस इकोनॉमीज का, राइट। देखो वर्ल्ड में कंट्रीज जो है वो कैशलेस इकोनॉमीज की तरफ मूव कर रही है डिफरेंट पेसेस पे, और जिनको इन्फ्लुएंस किया गया है बाय देयर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये जो एडवांस इकोनॉमीज है जैसे कंट्रीज में स्वीडन, नॉर्वे, साउथ कोरिया, ये जो पाइनियर है हम कह सकते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन का। और जो है स्वीडन देखो टारगेट करिए कि वो कंप्लीटली कैशलेस हो जाएगी बाय 2025। ये नेशंस के पास हाई लेवल लिटरेसी है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है और मिनिमल रिलायंस ऑन कैश है, राइट। नेक्स्ट देखो इमर्जिंग मार्केट्स। चाइना जिसमें प्लेटफॉर्म है वी चैट पे एंड अली पे, उसने भी कैशलेस रेवोल्यूशन को लीड किया है विद मोबाइल पेमेंट्स जो डोमिनेट कर रहे हैं डेली ट्रांजैक्शंस को। सिमिलरली अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केन्या, उन्होंने भी एम्ब्रेस किया है मोबाइल मनी सर्विसेज जैसे एम पैसा जो ड्राइव कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को। डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात कर लेते हैं। कंट्रीज लाइक इंडिया एंड ब्राजील, वो भी काफी सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स कर रही हैं थ्रू चैलेंजेस भी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लिटरेसी का और एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज का भी, राइट। अभी टॉप कंट्रीज की बात कर लेते हैं जो मूव कर रही है टुवर्ड्स कैशलेस सोसाइटी। देखो आपकी ब्राजील 25% पे है एंड 20% पे मैक्सिको, देन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया 17 पे है। मतलब ये ग्रोथ है जो परसेंटेज में देखने को मिल रही है, राइट। की फीचर्स क्या है कैशलेस इकोनॉमी के? देखो कैशलेस इकोनॉमी को कैरेक्टराइज किया जाता है बाय फॉलोइंग फीचर्स। सबसे पहला डिजिटल ट्रांजैक्शन, पेमेंट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ वॉलेट्स, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई एंड इंटरनेट बैंकिंग। दूसरा फिजिकल करेंसी का रिडक्शन हो जाता है, मींस फिजिकल मनी को कम उस पर यूज किया जाता है, जिसको रिप्लेस किया गया है वर्चुअल करेंसीज के द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड्स के द्वारा। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, इससे इंक्रीज होती है। देखो डिजिटल ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना बहुत इजी हो जाता है, उससे करप्शन का जो वो है ना रिस्क, वो रिड्यूस होता है, टैक्स इवेशन का रिस्क रिड्यूस होता है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी। नेक्स्ट इज कॉस्ट एफिशिएंसी। गवर्नमेंट और बिजनेस जो है वो सेव करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, मैनेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग कैश ऑल्सो, राइट। अभी आप यहाँ पे देखो कैसे जर्नी होती है ऑनलाइन पेमेंट की। अगर हम कहें कि एक पूरा देखो, यहाँ पे देखिए कस्टमर्स ने क्या किया, पे किया किसको? यहाँ पे देखिए मर्चेंट को। मर्चेंट ने पेमेंट रिक्वेस्ट की पेमेंट गेटवे को, राइट। फिर उसने फर्दर किसको किया, ये जो रिक्वेस्ट की गई ऑथेंटिकेट करने के लिए ट्रांजैक्शन को। फर्दर क्या होता है, ईश्वर का कार्ड, नेटवर्क चेक सब होता है फॉर अकाउंट बैलेंस विद इन ईश्वर चेक। फिर फर्दर वो पेमेंट गेटवे प्रोसीड करता है ओटीपी ट्रांजैक्शन के लिए। फिर फर्दर ओटीपी का वेरिफिकेशन होता है, पेमेंट गेटवे सेटल हो जाती है बैंक के साथ, राइट। ये पूरा प्रोसीजर है, ओके। अभी टेक्नोलॉजीज कौन सी ड्राइव कर रही है कैशलेस इकोनॉमी को? देखो सेवरल की टेक्नोलॉजीज है जो ड्राइव कर रही है ग्लोबल शिफ्ट को टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी। सबसे पहला मोबाइल पेमेंट्स। एप्स लाइक एप्पल पे, गूगल पे और वेरियस नेशनल मोबाइल पे वॉलेट्स वो इनेबल करते हैं कॉन्टैक्टलेस एंड क्विक एंड सिक्योर पेमेंट। सेकंड क्यूआर कोड पेमेंट्स। देखो वाइडली यूज किया जाता है कंट्री में क्यूआर कोड, लाइक चाइना एंड इंडिया। क्यूआर कोड अलाउ करता है कस्टमर्स को टू मेक पेमेंट सिंपली बाय स्कैनिंग अ मर्चेंट्स कोड, राइट।
Next, we have blockchain and cryptocurrency. Digital currencies like Bitcoin and decentralized blockchain technology वो alternative form of money को offer करते हैं और transaction को. Next is biometric payment system, right? कुछ कंट्री जो एक्सप्लोर कर रही है फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, आईरिस स्कैन पेमेंट, वो इंप्रूव करेगी और सिक्योरिटी को और ईज ऑफ ट्रांजैक्शन को, राइट? बेनिफिट्स क्या है कैशलेस इकोनॉमी के? देखो, कैशलेस इकोनॉमी न्यूमरस एडवांटेजेस ऑफर करती है गवर्नमेंट को, बिजनेस को और कस्टमर्स को. सबसे पहला, ट्रांसपेरेंसी एंड रिडक्शन ऑफ ब्लैक मनी. डिजिटल पेमेंट्स क्रिएट करती है एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम बाय लीविंग एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, जिससे हम करप्शन को कॉम्बैट कर सकते हैं, टैक्स को इवेट कर सकते हैं, इलीगल एक्टिविटीज लाइक मनी लॉन्ड्रिंग को क्या कर सकते हैं, टेकन केयर कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव एनहांस सिक्योरिटी. डिजिटल ट्रांजैक्शन रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ थेफ्ट एसोसिएटेड विद कैरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश. एडिशनली फ्रॉड डिटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी ये मेजर करती है इनको, मतलब कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट भी करती है. नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल इंक्लूजन. कैशलेस पेमेंट्स एनेबल करती है पीपल, लोगों को जो रिमोट एरिया में है और रूरल एरिया में है, कि वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करे विदाउट द नीड फॉर फिजिकल बैंक ब्रांचेस. और ये पर्टिकुलरली क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में इंपॉर्टेंट है, लाइक इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. एफिशिएंसी इन बिजनेस ट्रांजैक्शन. देखो, बिजनेस जो है वो ऑपरेट हो सकते हैं मोर एफिशिएंटली. कैसे? बाय रिड्यूसिंग कैश हैंडलिंग, राइट, बाय इंप्रूविंग पेमेंट ट्रैकिंग और बाय लोअरिंग ऑपरेशनल कॉस्ट जो कि एसोसिएटेड है कैश ट्रांजैक्शन के साथ. नेक्स्ट वी हैव लोअर कॉस्ट फॉर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, सेव करती है मनी को बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रिंटिंग, स्टोरिंग और सर्कुलेटिंग करने पे जो आता है फिजिकल करेंसी को. अगर मैं एग्जांपल दूं, एक कैशलेस इकोनॉमी में देयर इज लेस नीड फॉर मिंटिंग कॉइन्स एंड प्रिंटिंग करेंसी नोट्स, राइट? इंडिया की जर्नी देख लेते हैं टुवर्ड्स अ कैशलेस इकोनॉमी. अभी देखो, 2016 में शुरू हुआ था और अभी मार्च 2022 में वी आर समवॉट एट 9.61% ऑलरेडी. ओके, अभी देखो इंडिया का जो ट्रांजिशन है ना कैशलेस इकोनॉमी की तरफ, वो मेजर फोकस अभी रिसेंट ईयर में रहा है जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, राइट? ये मूव के वजह से हम टैकल कर पाए थे ब्लैक मनी और काउंटरफीट कर पा रहे थे करेंसी को, टैक्स एवेशन को, और उसके साथ साथ लेकिन हम प्रमोट कर रहे थे क्या, डिजिटल पेमेंट्स ऑल्सो, राइट? रोल क्या है इस डीमोनेटाइजेशन का? देखो, सडन विड्रॉ किया गया ना 500,000 के नोट्स को, काफी सारे लोगों को डिफिकल्टी हुई डिजिटल पेमेंट्स को अडाप्ट करने में. कैश की शॉर्टेजेस देखने को मिली. डिजिटल प्लेटफॉर्म में पेटीएम, फोन पे, मोबिक्विक ने सर्च एक्सपीरियंस किया यूजर्स में. इमीडिएट इम्पैक्ट तो देखने को मिला. लार्ज पोर्शन ऑफ अनबैंक पॉपुलेशन जो है वो सॉर्ट आउट हो गई डिजिटल वॉलेट्स और मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशंस के थ्रू, राइट? अभी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या क्या है प्रमोट करने के लिए ये आपका कैशलेस ट्रांजैक्शन? सबसे पहली चीज है डिजिटल इंडिया कैंपेन, जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में, व्हिच वाज एन इनिशिएटिव जिसका एम है टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, इंप्रूव करना ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाना. सेकेंड इज प्रधानमंत्री जन धन योजना. अभी ये फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है जिसने प्रोवाइड किया मिलियंस ऑफ अनबैंक्ड इंडियंस को विद एक्सेस टू बैंक अकाउंट्स, सेटिंग ऑफ फाउंडेशन फॉर डिजिटल पेमेंट्स. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको लॉन्च किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में. यूपीआई ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया रियल टाइम पेमेंट्स को, जिससे यूजर्स जो है वो इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकता है मनी को विया मोबाइल डिवाइसेस. यूपीआई हैंडल करता है बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस पर मंथ, जिसकी वजह से वो वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द मेन एफिशिएंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करता है ग्लोबली. भारत इंटरफेस फॉर मनी, दैट इज ऑल्सो देयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस इन इंडियाज पाथ टू कैशलेस इकोनॉमी, राइट? देखो, जब इंडिया ने ग्रेट स्ट्राइड्स बनाए हैं, सेवरल ऑब्स्टेकल्स भी हैं. सबसे पहला डिजिटल डिवाइड. देखो, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज प्रोपोर्शन जो है वो पर्टिकुलरली हमारे रूरल एरियाज में, उनको अभी भी बेसिक इंटरनेट की नॉलेज नहीं है और स्मार्टफोन्स की, जिसकी वजह से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स को. सेकंड, साइबर सिक्योरिटी एंड फ्रॉड. जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है उसके साथ साथ साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, जैसे डेटा ब्रीच हो रहा है, फिशिंग अटैक हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सिक्योरिटी मतलब इंश्योर करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन को, एंड दैट रिमेन्स वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी, राइट? नेक्स्ट इज लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी. काफी सारे इंडिविजुअल ने स्पेशली रूरल एरियाज में और एल्डरली में ये देखा गया, दे आर नॉट वेरी मच फेमिलियर विद ईज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स फॉर ट्रांजैक्शन. तो डिजिटल लिटरेसी के जो प्रोग्राम है उसमें हमें जो है और डीपर जाने की जरूरत है इनटू द रूरल पॉपुलेशन. इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स भी है.
ऑल्दो इंडिया ने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया है इंटरनेट कनेक्टिविटी में, काफी सारे रिमोट एरियाज अभी भी चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे स्लो इंटरनेट स्पीड, लैक ऑफ रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, इनएडिक्वेट पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, राइट। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए? देखो, गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किए सेवरल मेजर्स टू एड्रेस चैलेंजेस एंड प्रमोट द ट्रांजिशन टू कैशलेस इकोनॉमी। सबसे पहला भारत नेट प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है उसका एम है प्रोवाइड करना हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, दैट इज टू 250,000 ग्राम पंचायत रूरल इंडिया में, जो इंप्रूव करेगा एक्सेस टू डिजिटल पेमेंट्स। नेक्स्ट वी हैव साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है मेजर्स लाइक नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, सो दैट वो एनहांस कर सके साइबर सिक्योरिटी को और वो प्रोटेक्ट कर सके डिजिटल पेमेंट सिस्टम को। नेक्स्ट वी हैव डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जो कि ट्रेन करेगा 6 करोड़ रूरल सिटीजन्स को डिजिटल लिटरेसी में और इंप्रूव करेगा उनकी एबिलिटी को टू यूज डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट क्या है फ्यूचर कैशलेस इकोनॉमी का इन आवर कंट्री? देखो, इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ता चला जा रहा है और काफी सारे ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है जो कि फ्यूचर में और ज्यादा शेप लेंगे। सबसे पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिजिटल रूपी विच इज अ सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी, जो रिड्यूस करेगा क्या रिलायंस ऑन फिजिकल कैश एंड फर्दर डिजिटाइज करेगा ट्रांजेक्शन को। नेक्स्ट वी हैव एक्सपेंशन ऑफ यूपीआई। देखो, यूपीआई वाइडली यूज किया जाता है इंडिया में और वो ग्रो करेगा इंटरनेशनली भी विद द इंडियन गवर्नमेंट actively promoting its adoption abroad. Emerging technologies में देखो, टेक्नोलॉजीज में जैसे ब्लॉकचेन आ रहा है, आपका AI powered पेमेंट सिस्टम आ रहा है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आ रहा है, they are likely to drive future innovation in the cashless economy also, right? कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया की जो जर्नी है ना टुवर्ड अ कैशलेस इकोनॉमी, वो काफी सिग्निफिकेंट पार्ट या फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्रॉडर डिजिटल इंडिया विजन का। हमारी कंट्री रिमार्केबल प्रोग्रेस तो कर रही है डिमोनेटाइजेशन के टाइम से, काफी चैलेंजेस भी है पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी। ये जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ और ग्रोइंग डिजिटल एडॉप्शन के साथ इंडिया को इसको पर्टिकुलर वे में लीड करना चाहिए कैशलेस फाइनेंशियल सिस्टम को, जो सर्व करे एज अ मॉडल फॉर अदर डेवलपिंग नेशन। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.